हेलो एवरीवन, दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ असाइनमेंट चैप्टर। प्रीवियस 2 पार्ट्स में जो वीडियोस आए थे उसमें हम लोगों ने अच्छे से पूरे असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था, स्टेप्स भी देख लिए थे और पूरा एक इलस्ट्रेशन भी हमने मॉड्यूल का सॉल्व किया था। ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था कि रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, फिर कॉलम ऑपरेशन, इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करना और फिर ऑप्टिमैलिटी चेक करके हम लोगों ने जॉब को एलोकेट करना, असाइनमेंट करना भी हम लोगों ने सीख लिया था। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, क्योंकि जो हम लोगों को डेटा गिवन था वो टाइम में गिवन था। तो टाइम में जब डेटा गिवन होता है तो हम लोग यही चाहते हैं कि मिनिमम टाइम लगे, इसलिए वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम, और रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर की जाती है हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इलस्ट्रेशन 26 अपनी मॉड्यूल का देखेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैज़ टू अलॉट 5 मिडल बैटिंग पोजीशंस टू 5 बैट्समैन, यानी 5 बैट्समैन हमारे पास हैं और 5 बैटिंग पोजीशंस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशंस आर एज फॉलोज। तो हम लोगों को जो डेटा गिवन है ये एवरेज रन्स है, जो कौन सा बैट्समैन किस पोजीशन पे एवरेज कितने रन स्कोर करता है। एग्जाम्पल, बैट्समैन ए थर्ड पोजीशन पे 40 रन स्कोर करता है, फिफ्थ पोजीशन पे 35 रन स्कोर करता है। तो जो ओवरऑल डेटा गिवन है ना, ये रन्स हमको गिवन है, और कोई भी बैटिंग टीम यही चाहेगी कि जो रन्स है वो मैक्सिमम रन्स वो स्कोर करे। तो ऑब्वियसली ये एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। मेक द असाइनमेंट सो दैट एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम। तो असाइनमेंट प्रोसेस जो हम लोग हंगेरियन मेथड देख रहे हैं, इससे हम लोग सिर्फ मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम गिवन होगा तो पहले हमें उसे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, और ये कन्वर्ट हम लोग करेंगे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करके। तो हम लोग कहेंगे, नाउ इट इज़ क्लियर दैट अबव क्वेश्चन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, सो वी हैव टू प्रिपेयर रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, हाउ टू सॉल्व मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। स्टेप 1, प्रिपेयर रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर होगी, तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आइडेंटिफाई द हाईएस्ट एलिमेंट इन द एंटायर मैट्रिक्स। जो भी हम लोग को एंटायर मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा गिवन है। तो हम लोग देखें ध्यान से, तो 60 इज़ द हाईएस्ट एलिमेंट। तो 60 जो हाईएस्ट एलिमेंट है, तो और जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सबको हम लोग 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। तो जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स होगी। और उसके बाद के स्टेप्स तो हमको पता ही है, वो सेम स्टेप्स है जो हम पहले देख चुके हैं। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाने के बाद हम रो ऑपरेशन करते हैं, फिर कॉलम ऑपरेशन, और उसके बाद फिर हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ हुई वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हम असाइनमेंट करते। तो अब हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं इस वीडियो में। सो दिस इज रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स के लिए सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स फ्रॉम हाईएस्ट एलिमेंट। तो हम लोग देख चुके थे कि हाईएस्ट एलिमेंट 60 था, तो ये हम लोगों को वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो हाईएस्ट एलिमेंट हमारे पास 60 था, तो हम बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखना, 60 minus 40 20, 60 minus 42 gives 18, and then 60 minus 50 gives 10। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को 60 minus 40 gives 20, ऐसे हम सारे के सारे एलिमेंट्स को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो, हम लोगों ने सब के सब एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई, ये हमारे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स आई। तो अब हम लोगों ने रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के बाद
सेम स्टेप्स हम करते हैं कि रो ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो अब रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स जब हमारी प्रिपेयर हो गई है, हाईएस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया 60, उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। अब हम रो ऑपरेशन करेंगे और देन कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो रो ऑपरेशन करना हम लोग जानते ही हैं कि इस पूरी की रो को देखेंगे तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, जैसे 10 है इसमें, तो 10 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 20 लेस 10, 20 लेस 10, देन 25 लेस 10, ऐसे ही हमने सारे एलिमेंट्स में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही हम लोगों ने हर एक रो में किया। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं रो ऑपरेशन अच्छे से करना। तो इसमें भी हम लोगों ने हाईएस्ट एलिमेंट देखा कि 18 था, तो सारे एलिमेंट्स में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे हम लोगों ने रो ऑपरेशन कर लिया अच्छे से। अब रो ऑपरेशन करने के बाद फिर हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो हम लोग इस कॉलम को देखेंगे कि हम लोगों का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली इसमें ज़ीरो ही है, तो ये सेम रहने वाला है। ऐसे ही इसमें भी ज़ीरो है, तो ये सेम रहेगा। इसमें 1 है, तो 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14, देन 25, देन 19। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो वाला कॉलम तो सेम ही रहेगा। ऐसे हम लोग कॉलम ऑपरेशन को भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। लाइंस तो बाद में ड्रॉ होंगी, पूरे के पूरे कॉलम ऑपरेशन के बाद हम ज़ीरोज़ को कैंसिल करेंगे मिनिमम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स लाइन बनाते हुए। तो अगर हमारी मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएंगी, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। देखते हैं हम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल्स लाइन ड्रॉ कर पाते हैं। जैसे इस वाले अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो मिनिमम लाइन से हमने ज़ीरोज़ को कैंसिल किया। सब हम प्रीवियस वीडियोस में बड़े अच्छे से कवर कर चुके हैं। देखो हम लोगों ने जो मिनिमम नंबर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ की वो 1, 2, 3 और 4। हम लोगों को मिनिमम लाइंस ड्रॉ करते हुए ही ज़ीरोज़ को कैंसिल करना रहता है। तो यहाँ हम मिनिमम 4 लाइंस ड्रॉ कर सके, और हमारा ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो 5 × 5 की मैट्रिक्स है। तो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल्स या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ हुई वो 4 हुई, और वो इक्वल नहीं है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो अब यहाँ पे हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स आप लोग प्रिपेयर करना जानते ही हो, प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 10, 10, 14, तो ये अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं। बाकी कवर्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कैंसिल आउट हो चुके हैं, जैसे 25, 0, ये कवर्ड एलिमेंट्स हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ पे हैं, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे 17, ये 15। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लीस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन सा है। तो हमको स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट जो दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। तो हम सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो कवर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज सिमिलर रहेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट में 4 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम लोगों की जो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स है वो प्रिपेयर हो गई। हम लोगों ने जब इम्प्रूव मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया, फिर हम लोग अगेन ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स लाइन को ड्रॉ करते हुए ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करेंगे। तो हम लोगों ने जब कैंसिल आउट किया मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हुए, कि देखा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हुई वो भी 5 ही ड्रॉ हुई, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। तो 5 लाइंस ड्रॉ हुई और 5 ही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन इज़ 5, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। अब हमारा सॉल्यूशन जब हम ऑप्टिमल आ चुका है, अब हम जॉब एलोकेशन के इस क्वेश्चन में तो बैट्समैन है और एवरेज रन्स गिवन है। तो अब हम लोग बैट्समैन को बैटिंग पोजीशंस जो है वह साइन करेंगे। तो मैंने ये जो हमारी इम्प्रूव मैट्रिक्स प्रिपेयर हुई है इसको अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो हम असाइनमेंट करने का प्रोसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोग प्रीवियस वाले जो 2 वीडियोस हैं उनको कवर करके इस वाले वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत बेटर क्लैरिटी आएगी।
तो जो हमारी इम्प्रूव मैट्रिक्स बनी है ये वाली, इसको मैंने अलग से कॉपी कर लिया है इस पर। अब हम लोग यहाँ असाइन करेंगे बैट्समैन को बैटिंग पोजीशन। तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे किस रो में या किस कॉलम में सिंगल ज़ीरो है। तो हम पहले सिंगल ज़ीरो को लोकेट करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाली रो को देखा, तो देखा हम लोगों ने यहाँ सिंगल ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो सेलेक्ट हो जाएगा और जो करस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ होंगे उसी कॉलम में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम बैट्समैन ए को हम लोग 7th पोजीशन असाइन कर रहे हैं। तो एक बैट्समैन को एक ही तो पोजीशन असाइन होगी ना, इसलिए जो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम और देखेंगे कि कहाँ हमारा सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है। तो हमारा देखो इस वाली रो में भी ये सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है, तो हम लोगों ने ये ज़ीरो को भी सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोगों ने बैट्समैन बी को थर्ड बैटिंग पोजीशन असाइन की। ऐसे ही हम लोग आगे देखें तो हमारा थर्ड वाली रो में भी ये सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है, तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई और करस्पॉन्डिंग ज़ीरो होता तो कैंसिल आउट हो जाता, जैसे प्रीवियस वाला जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन अपने वीडियो में कवर किया था, उसमें हमारे 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बन रहे थे, लेकिन इसमें हमारा एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा क्योंकि हम सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब देखो इस वाली रो में भी हमारा ये तो कैंसिल आउट हो चुका है ज़ीरो, तो एक ज़ीरो ये बचता है। तो सिंगल ज़ीरो फाइंड आउट हो गया क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका था। तो करस्पॉन्डिंग ज़ीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ई के लिए हमको फोर्थ बैटिंग पोजीशन बचती है। तो मतलब हम बैट्समैन ए को 7th बैटिंग पोजीशन असाइन करेंगे, बैट्समैन बी को हम लोग थर्ड बैटिंग पोजीशन असाइन करेंगे, बैट्समैन सी को हम लोग 6th बैटिंग पोजीशन असाइन करेंगे, बैट्समैन डी को हम लोग 5th बैटिंग पोजीशन असाइन करेंगे एंड बैट्समैन ई को हम लोग 4th बैटिंग पोजीशन असाइन करेंगे। तो इस हिसाब से जब हम असाइनमेंट करेंगे तो जो हमारे टोटल रन्स, जो हमारे एवरेज रन्स का जब हम टोटल लगाएंगे तो वो मैक्सिमम रन्स आएंगे, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था। तो हम लोग को असाइनमेंट करते हुए जो मैट्रिक्स देखनी है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स देखनी है जो हमको क्वेश्चन में गिवन थी। तो हम लोगों को ये वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम इससे अब हम लोग असाइनमेंट करेंगे। तो ये देखो ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, बैट्समैन ए को हम कौन सी पोजीशन असाइन कर रहे हैं, 7th पोजीशन। तो हम देखते हैं बैट्समैन ए 7th पोजीशन पे कितने रन स्कोर कर रहा है। तो बैट्समैन ए जो हमारा है वो 7th पोजीशन पे 50 रन स्कोर कर रहा है। ये ध्यान देना कि हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स देखनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो वाली मैट्रिक्स। बैट्समैन ए 7th पोजीशन पे 50 रन स्कोर कर रहा है, तो हम लोगों ने 50 यहाँ पे एवरेज रन स्कोर लिख दिए। सिमिलरली हम बैट्समैन बी जो है उसको थर्ड पोजीशन असाइन कर रहे हैं। तो बैट्समैन बी हमारा थर्ड पोजीशन पे कितने रन स्कोर कर रहा है, तो बैट्समैन बी हमारा जो है वो थर्ड पोजीशन पे 42 रन स्कोर कर रहा है, तो हम लोगों ने 42 लिख लिया। सिमिलरली बैट्समैन सी को हम लोगों ने 6 वाली बैटिंग पोजीशन असाइन की थी, तो बैट्समैन सी हमारा 6 वाली बैटिंग पोजीशन पे हमारा 60 रन स्कोर कर रहा है, तो हम लोगों ने 60 एवरेज रन लिख दिए। तो जो हमने डी को बैटिंग पोजीशन असाइन की थी वो 5th बैटिंग पोजीशन थी, तो जो डी है वो 5th वाली बैटिंग पोजीशन पे 20 रन स्कोर कर रहा है। एंड सिमिलरली ई हमारा 4th बैटिंग पोजीशन पे 60 रन स्कोर कर रहा है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो 232 इसका टोटल आएगा। मतलब हम असाइनमेंट हमने इसी हिसाब से किया है कि मैक्सिमम रन हमारे स्कोर हो, तो मैक्सिमम 232 रन स्कोर हो सकते। तो हमारा इस ये वाला जो इलस्ट्रेशन था इसमें हम लोगों का एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन आया। तो आप इसको नोट डाउन करो। अब जो हम नेक्स्ट अपना वीडियो असाइनमेंट का कवर करेंगे उसमें हम लोग अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे कि डमी कॉलम या डमी रो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं।